हाँ, सभी वैष्णव प्रेमियों और कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। भक्तमाल कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक महान नारियों के बारे में जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनमें से एक भक्ता थी जो राजा की कन्या थी और शालिग्राम जी का उनके ऊपर विशेष कृपा हुआ। उनके कथा के बारे में श्रवण करते हैं। तो फिर आइए सुनते हैं भगवान शालिग्राम जी की कथा के बारे में। तो बहुत पहले की बात है, एक महात्मा एक दिन राजा के यहाँ पधारे हैं और राजा के यहाँ पधार करके वो काफ़ी दिनों तक, कई दिनों तक दैवयोग की कृपा से वो वहीं पर रह गए राजा के महल में। और उनके साथ कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थीं और शालिग्राम जी की मूर्तियों का वे रोज़ पूजा अर्चना किया करते थे। तो राजा की एक कन्या थी जो अबोध थी, बच्ची थी, और वो शालिग्राम जी को रोज़ देखती थी कि वो महात्मा जी रोज़ पूजा किया करते हैं और भोग लगाते हैं। तो एक दिन उससे रहा न गया और वो पूछी कि महात्मा जी आप किसकी सेवा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो महात्मा जी ने उसे अबोध जानकर हंसी हंसी में बोल दिया कि मैं सील पिल्ले भगवान की पूजा किया करता हूँ। तो वो बोली, सील पिल्ले भगवान कौन है और ये क्या, इनका पूजा करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि सील पिल्ले भगवान की पूजा करने से भगवान मनोवांछा पूर्ण करते हैं, जितने भी मनोवांछा है उन सब की पूर्ति करते हैं सील पिल्ले भगवान। तो उसने कहा, वो बालिका बोली, महात्मा बाबा जी मुझे भी अब जाइएगा तो मुझे भी एक सील पिल्ले भगवान देते हुए जाइएगा। तो जब महात्मा जी ने देखा कि बच्ची के मन में बहुत श्रद्धा है, भक्ति है, और देख लिया कि उसका भगवान के प्रति बहुत अनुराग है, तो वो जाते जाते वो शालिग्राम जी के शिला को एक उस कन्या को देके चले गए और उसे सारा विधि बता दिए कि किस प्रकार से उन्हें भोग अर्पण करना है, किस प्रकार से उनकी सेवा करना है। तो वो रोज़ वैसे ही किया करती थी। फिर जब वो बालिका कहीं भी जाती, खाती पीती सोती, तो अपने इष्ट देव के विरह में उसे रहा न जाता और वो कुछ भी खाती पीती तो सील पिल्ले भगवान अपने शालिग्राम जी को भोग जरूर लगाया करती थी। अब भोग लगा करके ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से वो पूजा सेवा करते करते वयस्क हो गई, बड़ी हो गई। फिर जब वो बड़ी हो गई तो एक दिन उसको राजा ने उसका विवाह कर दिया और दैव योग से भगवान की कैसी कृपा है कि उसे जो उसका पति मिला था वो हरि विमुख था, भगवान की भक्ति में उसका कोई रुचि नहीं था। और इस तरह से वो जाते समय अपने भगवान सील पिल्ले को भी अपने साथ में लेके चली गई थी। तो एक दिन वो ससुराल में भगवान का सेवा पूजा कर रही थी, अपने सील पिल्ले भगवान जी का सेवा पूजा कर रही थी। तो उसके पति ने देखा कि किसकी पूजा कर रही है तू। तो उसने कहा, मैं अपने सील पिल्ले भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि सील पिल्ले भगवान की पूजा ढकोसला करती है तू। तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं सील पिल्ले भगवान की पूजा कर रही हूँ, ये सभी मनोवांछा पूर्ण करते हैं। तो बोले, और वो जो पति उसका रहता है वो उठा करके शालिग्राम जी को उठा करके बोलता, अभी तुम ढकोसला करती हो, इसे उठा करके वो अभी जा रहा हूँ नदी में फेंक देता हूँ। तो बोलती है, नहीं प्रभु, नहीं, मत करिए ऐसा, हे पति, हे स्वामीन, मत करिए ऐसा, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगी। तो बोलती है, परंतु वो कुछ नहीं सुनता, उसके चरण तक पकड़ लेती है वो कन्या कि इसे मत ले जाइए, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। किंतु और वो रोती रोती उनके साथ भी जाती है और वो भी उसे छीनते हुए ले करके चला जाता है, नदी तक लेके जाता है और नदी तक लेके जा करके उसे सच में वो नदी में डाल के फेंक देता है शालिग्राम जी को। वो कन्या वहीं बैठे बैठे बहुत रोती है कि मेरे सील पिल्ले भगवान, मेरे सील पिल्ले भगवान। अब तो उसे और रहा नहीं जा रहा, उस विरह से पागल सी हो गई थी। उसे लज्जा का भी डर नहीं था कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, और वो एकदम से पागल सी हो गई और बोलती थी, हे सील पिल्ले भगवान, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, आपके विरह में मुझसे रहा नहीं जा रहा है, हे सील पिल्ले भगवान, आप कहाँ चले गए, मैं आपके विरह में नहीं रह पा रही हूँ, अब दर्शन दे दो मुझे, अब दर्शन दे दो मुझे। वो इस प्रकार से बहुत बोलती है। और एक दिन तो वो अन्न जल सब कुछ त्याग चुकी थी और एक दिन उससे एकदम वो विरह उसके सांस से ऊपर हो रहा, उससे एकदम रहा नहीं गया, असहाय हो गया। वो उसी नदी के किनारे चली गई जिस जगह पे शालिग्राम जी को फेंका गया था। तो वहीं पर जा करके बोलती है, हे सील पिल्ले भगवान, यदि आप अभी अगर नहीं प्रकट हुए तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी इसी समय।
वो इतना करुण स्वर में रोते हुए बोलती है तो भगवान बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ। भगवान का हाथ उठता है और वो शालिग्राम जी उसी नदी से निकल करके बाहर आ जाते हैं। और जब भगवान बाहर आ जाते हैं तो रोते रोते उसके हाथ में आकर के सीधा हाथ में उसके प्रकट हो जाते हैं, नदी से निकलते हैं उसके हाथ में आ जाते हैं। उस हाथ में ले करके वो शालिग्राम जी को अपने हृदय से लगा लेती है। मेरे सिल पे ले भगवान, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके बिना नहीं रह पा रही थी, मेरे प्राण जा रहे थे। और भगवान उसी समय उसी शालिग्राम रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान प्रकट हो गए। और ऊपर से गरुड़ ध्वज एक विमान प्रकट होता है। विमान खूब तेज प्रकाश रहता है उसका, भगवान के अंग कांति से भी तेज प्रकाश निकलता है। उधर वो जो कन्या रहती है उसके महल से उसके पति, उसके सास ससुर, अगल बगल के लोग सब देख रहे हैं उसे, परंतु वो देख रहे हैं और वो प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया रही है, वो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो भक्त नहीं थे, इसलिए भगवान को नहीं देख पा रहे थे। भगवान के प्रकाश से उनकी आंखें झप रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने उसी समय उसको विमान पे बिठाया और अपने धाम वापस लेके चले गए। जब ये सब चीज़ उनको महसूस हुआ और आंखें से देख रहे हैं पूरी तरह से, तो वो देखे तो बोलने लगे कि मैंने कैसी अच्छी और कैसी सुंदर भक्ता बहू पाई है मैंने। तब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि मेरी इतनी अच्छी और भक्त बहू थी और मैंने मेरे पूरे घर को भक्त बना, जाते जाते सबको भक्त बना के चली गई कि एक शालिग्राम जी की शीला को सेवा करते करते उसने भगवान को विष्णु रूप में प्रकट कर दिया और भगवान के धाम भगवान उसे अपने साथ अपने विमान में लेकर के चले गए। और इस प्रकार से उसके जाने से उसके ससुराल वाले भी सब के सब कृष्ण भक्त बन गए, शालिग्राम जी के भक्त बन गए। तो प्रियादास जी इस कथा को अपनी कविताओं में किस प्रकार से वर्णन करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। सुनो नृप सुता बात, भक्ति गात गात बगी, भगी सब विषय वृत्त सेवा अनुरागी है। ब्याही विमुख घर, आयो ले न वहे बर, खरी और बरी को चिंता चिंत लागी है। करी दई संग भरी, अपने ही रंग चली, अली हूँ न कोई एक, वही जासु रागी है। आयो ठेग पति बोले, क्यों चाहे रतीवा को, और भई गति मति आवो विथा पागी है। कौन वह विथा ताको, कीजिए जतन बड़ो, उद्वेगने को बोली सुख दीजिए। बोली वो जो चाहो तो पे, चाहो हरि भक्ति हिये बिना हरि भक्ति मेरो अंग न छाड़िए। आयु रोस भारी अब मन में विचारी वा, पिटारी में जो कछु सोई लेके न्यारू कीजिए। करी वही बात मूसी, जल माज डारी नई, नई भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। तजो जल अन्न जल, चाहत प्रसन्न कियो, हो तो क्यों प्रसन्न जाको सर बस लियो है। पहुँचे भवन आए, दई सो जताए बात, गति अति छीन देखी कहाँ हट कियो है। सासू समझावे कछु, हाथ सो खवाए करे, या को बोले हूँ न भावे, तब धर कत हियो है। कहे सोई करी अब, पाए तेरे परे हम, बोली जब वेई आवे तो ही जात जियो है। आई वही ठोर भोर, आई तनु भूमि गरियो, ढरियो जल नैन सुर, आरत पुकारी है। भक्ति बस श्याम कैसे, काम बस कामी नर, धारी धाये लागी, छाती सो संग सो पिटारी है। देखी पति सासु आदि, जगत विवाद मिट्यो, बाद ही जन्म गयो निकुन संहारी है। के सब भक्त हरि साधु सेवा मौज पगे, जगे को भाग घर बधु सो पधारी है। हरि बोल। तो ये प्रियादास जी पूरी कथाओं को अपनी कविताओं में इस प्रकार से वर्णन किए हैं। प्रियादास जी हर एक कथाओं को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं, पूरी कथा को इन्होंने अपनी कविताओं में लिख डाला है। तो ये भक्तमाल कथा जो है, भगवान का जो कथा है और भक्तों का जो कथा है, वो भगवान उसके शिरोमणि हैं और भक्त उनके लड़ियाँ हैं, एक एक मोती वो भक्त हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं भक्तमाल जो ग्रंथ है, भक्तों की अद्भुत अद्भुत से अद्भुत प्रार्थनाएं और स्तुतियों से भरा हुआ है।
और भगवान का हम लोग किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, इसमें दर्शाया गया है। और इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके ज़रूर अवश्य उसकी भक्ति ज़रूर जागृत होती है। हम सब के अंदर भक्ति होती है और हम सब में सुप्त अवस्था में भक्ति रहती है, बस उसे किसी को जगाने की ज़रूरत है कि अगर कोई जगा देता है, थोड़ा सा भी भक्ति हमारे अंदर कोई थोड़ा सा भी बता दे, कहीं से हम सुन लें, तो हमारे अंदर भी वो भक्ति प्रकट हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कब कौन सी समय में किसकी बात हमारे मन में लग जाए और हम भक्त बन जाएं। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं में देखते हैं हम कि किस प्रकार भक्त जो थी अपने भगवान को बिना भूले अपने मन में हर वक्त भगवान को याद रखती है और किस प्रकार से उनको भोग अर्पण करती है, बिना कुछ खिला खुद खाए हुए पहले भगवान को अर्पण करके फिर खुद ग्रहण करती थी। ये सब इस कथा से हम लोग श्रवण कर सकते हैं कि भगवान कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि भौतिक जीवन में हम सब कुछ कर रहे हैं और दिया किसने, भगवान ने ही दिया, हम उन्हें भूल करके बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्त वत्सल भगवान जो भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं और वो उनको आना ही पड़ता है, अपने भक्त के विरह को सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई छल कपट से भगवान को याद करेगा तो भगवान कभी नहीं आते हैं। क्योंकि रामायण में भगवान बोलते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान अगर कोई भौतिक व्यक्ति को कोई अगर कपट से बोलता है, कुछ उन्हें सराहना करता है, तो वो शायद समझ जाएगा कि हाँ ये मेरी सराहना कर रहा है। किंतु भगवान के आगे कोई छल कपट नहीं चलता है। आप कितना भी मन में ऊपर से भगवान को सुंदर बनकर ही दिखाइए, किंतु यदि मन में छल कपट है तो भगवान आपका पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम यहाँ भक्तों की जो लड़ियाँ हैं, एक एक भक्त की एक ऐसी अनूठी अनूठी कथाएं हैं। यहाँ कभी हम शालिग्राम जी की सुनते हैं, कभी कृष्ण की सुनते हैं, कभी रंगनाथ जी की सुनते हैं। सब भगवान कृष्ण की अनुपम 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 कृपा है भगवान भक्तों के ऊपर। तो इस प्रकार से आज एक नारी का कंप्लीट हुआ। तो फिर हम दूसरे कथाओं में फिर से श्रवण करेंगे किसी अन्य भक्त के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये कथा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हरि बोल।